पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगले सप्ताह से लगातार अधिकारियों से मुलाकात करने का प्लान बना है। कल माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी से विस्तृत वार्ता हुई थी हम लोगों की इस संबंध में, और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल करके आई थी, जिसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने का प्लान बना था। कल जब माननीय MLC महोदय से मुलाकात हो गई थी, उसके बाद एक हल्की सी मुलाकात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात कल हमारी हुई थी। लेकिन बहुत सूक्ष्म मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में केवल हमने धन्यवाद पत्र उनको दिया था और उनसे मिलने के लिए समय मांगा है। अब रही बात आज की मुलाकात की, तो आज सबसे पहले साथियों हम निदेशालय पहुंचे। वहां पर अनुदेशक संघ के पदाधिकारी हैं, भाई चंदौली से बिलोंग करते हैं, विकास यादव जी से मुलाकात हुई। और विकास यादव जी के साथ ही महानिदेशक महोदय के कार्यालय में जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे सबसे मुलाकात हुई। क्योंकि महानिदेशक महोदया बैठक में शासन में गई हुई थी, तो उनसे उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी, और लेकिन वहाँ पर सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई है और उनसे बात हुई है। और महानिदेशक महोदया के बाद हम लोगों ने निदेशक SCRT और उप निदेशक बेसिक शिक्षा आदरणीय श्री गणेश कुमार जी से मुलाकात की, उनसे भी बैठ करके वार्ता हुई है। अपर राज्य परियोजना निदेशक जो अनुदेशक और शिक्षा में पूरा पटल देखते हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे हम लोगों ने काफी देर तक बात की है, जिसमें ट्रांसफर से लेकर के और ईमानदेह बढ़ोतरी का जो शासनादेश जारी होना उस विषय में। और हमारे विभाग के पूर्व में डायरेक्टर निदेशक रहे, जिनके हस्ताक्षर से आप सारे लोग सहायक अध्यापक बने थे। आपको याद होगा जब 2014 में पत्र जारी हुआ था, तो उस पत्र पर आदरणीय DB शर्मा जी के हस्ताक्षर थे एज ए निदेशक के तौर पर। बहुत खुश हुए और बहुत गले लगा लिया। विकास जी देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि आपका संघर्ष काम आया और बहुत बड़ा काम हुआ है कि कम से कम शुरुआत तो हुई। ये बात हर अधिकारी कहता है। जितने भी अधिकारियों से हम मिले, आदरणीय गणेश कुमार सर ने भी कहा कि सुशील, हम बार बार कहते थे धैर्य रखो, जरूर होगा। खैर, तुम लोगों ने अच्छे रास्ते पे चलते हुए सरकार से इतना काम कराया है, रास्ता बनाया है, आगे और अच्छा रास्ता बना लोगे, ये हमें भरोसा है। हमने कहा सर, आप सबका आशीर्वाद है, हम तो कुछ नहीं है, हम लोग तो वही कर रहे थे जो आप लोग दिशा निर्देश कर रहे थे। फिर हम लोगों ने जो हमारा मानदेय पटल देखते हैं, आदरणीय सुनील पटेल जी, राजीव वाजपेयी जी, सर्व शिक्षा अभियान और बेसिक शिक्षा, दोनों लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम लोग सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय में सबसे मुलाकात की, शासनादेश के विषय में जानकारी हासिल की, और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से वहाँ एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई। और कार्यक्रम तो सचिवालय संघ का था, जिसमें होली मिलन का कार्यक्रम था। वहाँ पर हमने अपनी बात रखी, तो फिर वो बात करते करते अपनी गाड़ी तक हमारे साथ चले आए, और उन्होंने कहा नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा किया है और आगे भी सरकार आप लोगों के विषय में अच्छा सोच रही है कुछ अच्छा करने के लिए। अभी पहले जो हुआ है इसको आप लोग जो है आप लोगों को मिल जाए, फिर आप लोग साथ में लगे रहिए, कुछ अच्छा और होगा। अधिकारियों से मुलाकात जो हुई है उसमें आपको बता दें कि जो पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों से कि जो शासनादेश मानदेय वृद्धि का जारी होना है, उस विषय में आपको बता दें। देखिए, शासनादेश दो तरीके से जारी होते हैं। एक तो ये होता है कि विभाग से एक प्रस्ताव जाता है शासन को कि हमारे ये कार्मिक हैं, इनका मानदेय इतना वर्तमान में है और इतना यदि बढ़ा दिया जाए तो इतना भार पड़ेगा। ये एक प्रस्ताव विभाग की तरफ से जाता है। जैसा कि एक बार प्रस्ताव 1500 का गया था, एक बार प्रस्ताव 2000 का गया था, एक बार प्रस्ताव 17,000 का गया था, जो बाद में निरस्त मान लिया गया था। और दूसरा एक तरीका होता है कि जब किसी भी राज्य की सरकार या किसी देश की सरकार सदन में किसी बात को लेकर के घोषणा कोई भी सरकार करती है, तो फिर उसके लिए विभाग से उसका आगणन मांगा जाता है। तो आगणन मांगने की प्रक्रिया हमारे मामले में है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है बिना किसी प्रस्ताव के। क्योंकि विभाग का प्रस्ताव बताया हमने 1500 2000 का जाता था,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी प्रस्ताव के घोषणा कर दिया है, और उस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए विभाग से आगणन मांगा गया है। वो आगणन विभाग के अधिकारियों ने दे भी दिया है। 15 मार्च को रविवार को ऑफिस खुला था और ऑफिस से लेटर जारी हुआ था। उस लेटर में कुछ बिंदुओं पर विभाग से अपनी सूचना मांगी गई थी, जिसमें लिखा गया था, कृपया निम्नलिखित सूचना व्यक्तिगत ध्यान देकर अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसमें 1 नंबर पे था वर्तमान में कार्य शिक्षा मित्रों की अनुमानित संख्या, दूसरे पर था उनकी मासिक परिलब्धि जो कि वर्तमान में शासन द्वारा दी जा रही है, तीसरा था वार्षिक व्यवहार, मतलब कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, महीने में उनको कितना मानदेय शासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसका साल में कितना व्यवहार आ रहा है। चौथे नंबर पर था कि उक्त व्यवहार किस बजट हेड से किस तरह वहन किया जा रहा है, मतलब ये जो मानदेय दिया जा रहा है इस पर कितना क्या कहाँ से पैसा इनको दिया जा रहा है, कौन से हेड से इनको मानदेय दिया जा रहा है। पांचवा था यदि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर, देखिए ये आगणन है, यदि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर रुपया 18,000 प्रतिमाह किया जाता है तो अतिरिक्त व्यवहार कितना आएगा, इसे कहते हैं आगणन। अब यहाँ से पूरा जानकारी आज की ही तारीख में गई है। उसके बाद एक पॉइंट था उक्त व्यवहार को वहन करने है तो बजट हेड का विवरण, ये था। ये सूचना शिक्षा मित्रों की मांगी गई और अनुदेशकों की मांगी गई, दोनों लोगों के लिए सूचना मांगी गई थी 15 तारीख को। और आपको बता दूं इतनी तेजी से विभाग काम कर रहा है कि आज ही इसकी सूचना गई है, और उस सूचना में मैं आपको बता दूं सारी चीजें लिखते हुए, जो अतिरिक्त व्यवहार का कॉलम था उसमें जो जवाब गया उसमें 1,19,65,36,36,000 रुपए का आगणन गया है आपका वार्षिक, जो अतिरिक्त व्यवहार आएगा। हालांकि बजट है, हमने पहले भी कहा था बजट की व्यवस्था है, बजट में कोई चिंता नहीं है। आगणन आज चला गया है आप लोगों का, और उम्मीद है कि इसी आगणन के अनुसार शासनादेश और शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति लेकर के कैबिनेट बाय सर्कुलेशन करके आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि सारे लोगों को अभी लगे रहना है। अभी ये मानदेय का जो शासनादेश जारी होने जा रहा है इसमें अभी हमको और जानकारी करना है कि इसमें हमें महंगाई के अनुरूप मानदेय वृद्धि है कि नहीं है, इसको शामिल कराना है। इसके लिए लगातार लगना है। 12 माह 62 वर्ष वाला, उसके लिए अभी कोई शासन में हलचल नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, देखिए सच्चाई बताने में कोई चोरी नहीं। आज भी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा देखो 12 माह 62 वर्ष का अभी कोई हलचल नहीं है, ना कोई हमें निर्देश मिला है। पहले जो मानदेय वृद्धि वाला है इसका आप शासनादेश करा लीजिए और मई में मानदेय ले लीजिए, फिर आगे दूसरी बातों को लेकर के आइए, पहले इसको जारी करा लीजिए। बात हमारी भी समझ में आई कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको हम लोग जारी करा लें। दूसरा ट्रांसफर वाला, हमारी बहनें बहुत परेशान है, तो मैं आपको बता दूं आज काफी देर इस ट्रांसफर वाले मुद्दे पर हमारी वार्ता हुई है, और ट्रांसफर वाले मुद्दे पर मुझे जो लग रहा है अभी 1-2 महीना लग जाएगा। SIR में ड्यूटी होने की वजह से सारे जिले के अधिकारी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कैशलेस इलाज के लिए भी बन रही है टीम, और वो ब्लॉक वाइज आपके यहाँ सारे जिले के सभी ब्लॉकों में लगेगा कैंप, और कैंप के आधार पर आप लोगों का कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा, और सांचीज जो संस्था है उसके द्वारा इलाज के लिए पैसा दिया जाएगा, और उसका जो व्यवहार होगा वो सरकार वहन करेगी। और एक चीज मैं कहना चाह रहा था, आज कोर्ट के मुद्दे पर भी ऑफिस में बात हुई है अधिकारियों से, तो उनका ये कहना था देखिए कभी भी किसी भी चीज में दो चाहे समुदाय हों, चाहे 2 वर्ग हों, और चाहे 2 लोग हों, विवाद और संवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यह कटु सत्य है। जब संवाद से बात, पहले संवाद से काम कराने का प्रयास करिए। जब संवाद से काम बन रहा हो तो विवाद कतई नहीं करना चाहिए। जब संवाद से काम ना चले तब विवाद करना चाहिए, और विवाद फिर करिए तो फिर ऐसा करिए कि संवाद करने की नौबत आ जाए। बीच में खिचड़ी की तरह काम मत करिए। हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसको लेकर के बात चल रही थी, उन्होंने कहा क्या है उस आदेश में, आपने पढ़ा है? हमने कहा सर हमने तो पढ़ा, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो कहते लोग नहीं मान रहे, उनसे कह दो अपने वकील से पढ़वा लें। जो चीज जैसे है उसको वैसे चलने दीजिए, बहुत ज्यादा उसको हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा पहला प्रयास है कि अप्रैल माह का मानदेय हमको 18,000 मई में मिले। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।